तो अल्लाह तबारक ताला दा शुक्र अजीम है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक उपर हज़ारां करोड़ां अरबां दरूद व सलाम। आप दे तोफैल ए रौनकां ए बरकतां अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाइयां ने। ए महफिलां और इस्लाम दी दौलत नाल सानू माला माल फरमाया। ये अल्लाह ताला दा शुक्र अजीम है कि सानू हजूर दा उम्मती गुलाम बनने दा शर्फ अता फरमाया। दोस्तान मोहतरम अजीज साथियों, जो भी मेरा खिताब होंदा है, बयान होंदा है, गुफ्तगू होंदी है, उसका मकसद ये होंदा है कि थोड़े ईमान नू तकवीयत पहुँचे, एक कुव्वत पहुँचे। और ईमान की ताकत और कुव्वत ही ऐसी चीज़ है कि जिस दे ज़रिए असी इस दुनिया तो अल्लाह ताला दे नज़दीक बख्शिश और निजात हासिल करांगे। तो अर्ज करने का मकसद है, आयत करीमा थोड़े सामने पढ़ी, तलावत की थी, जिसे अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना इश्तराउ दलालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरत। यही वो बदनसीब बदबख्त हैं जो लोग, कौन, जो ईमान के बदले गुमराही खरीदते हैं और मग़फ़िरत के बदले अजाब खरीद लेते हैं। वो लोग बड़े बदनसीब बदबख्त हैं जो ईमान के बदले गुमराही खरीद लेते हैं। यानी ईमान को कुव्वत पहुँचाना, ताकत पहुँचाना, ईमानदार बनने दे बजाय आम लोग कहते बेईमान बन जाते। और बेईमान बंदा जड़ा है वो नजात के जरिए बख्शिश की जगह वो अजाब खरीदता रहता, अजाब का मुस्तहिक होंदा। वो बड़ा बदनसीब और बदबख्त शख्स होंदा है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु इस दुनिया दे उत्ते मबूस फरमाया। इसी वास्ते मबूस फरमाया, आप तशरीफ लाए, हदायत वास्ते आए, गुमराही तो बचाने वास्ते आए, बदबख्ती तो बचाने वास्ते आए, अजाब तो बचाने वास्ते आए, और साड़ी मग़फ़िरत और बख्शिश वास्ते सरकार तशरीफ लाए। बल्कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप तमाम जहान दे वास्ते, सब जहाना वास्ते रहमतल लिल आलमीन बन के आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी जितने भी आए वो हजूर की आमद की खबर देंदे रहे कि रहमतुल लिल आलमीन सब जहाना वास्ते। पहले नबियां दे दौर जेड़े गुजरे उस विच भी आप दी रहमत दा ही साया उन्होंने अता होया। आप दे जरिए ही अंबिया इकराम नू निजात हासिल हुई और उन्हों दी उम्मतां जिन्हां ने फरमा बरदारी की उन्होंने नेकी और फरमा बरदारी और बख्शिश हासिल हुई। दोस्तों अजीज साथियों, बदबख्ती बदनसीबी के चीज़ है कि असल हकायक नू छुपाया जाए, असल हकीकत नू छुपाया जाए। जो शख्स असल हकीकत नू छुपांदा है और बनावटी गुफ्तगू करदा है वो अजाब दा मुस्तहिक बन जाता, मग़फ़िरत उसनू नहीं हासिल होएगी। इस जुमले नू तुसी जिधर मर्जी लै जाओ, अपनी दुनियावी जिंदगी विच लै जाओ, रूहानी जिंदगी विच लै जाओ, शरई जिंदगी विच लै जाओ। जो चीज़ असल हकीकत नू छुपाएगी वो गुमराही की तरफ लै जाएगी। किसी नाल धोखा नहीं करना, किसी नाल फराड नहीं करना, किसी नाल दगाबाजी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। यानी कि ये चीज़ां जड़ियां असलीयत तो दूर कर दियां। तो थोड़ा इत्थे आने का मकसद, इस महफिल का मकसद, इसकी गाढ़ गायत कि ईमान नू कुव्वत और ताकत हासिल होए।
कोई जुमला थोड़े दिल च बैठ जाए, कोई गल बैठ जाए, तो उस दे जरिए तुसी निजात हासिल कर लो और अजाब तो दूर हो जाओ। हुण बाहर तंदूर जल रहे हैं, जे बंदा कहता रहे इस विच जाके ना खड़े हो, ना जल जाओगे जल जाओगे जल जाओगे। थोड़े इलम विच गल आ गई है कि अग दे अंदर जाना जलने का बायस बन जाता है। फिर जाके अग जलदी देख भी लवो कि अग जल्दी पई है, इस अंदर हाथ डालांगे हाथ जल जाएगा। यकीन पहली गल ते ही कर लवो, पहली गल ते ही कि जाके फिर देख लेना अख नाल कि अग जल रही है। फिर बंदा बिच हाथ डाल दवे तो फिर हाथ जल जाएगा। फिर जरा यकीन होएगा, उन्हें पता लग जाएगा मेरा नुकसान हो गया। जब अल्लाह ताला फरमा रहा है दुनिया आरजी फानी है, इस मकरो फरेब तो बचो बचो बचो। फिर असी लोगों का अंजाम भी देख रहे हैं, मरने वालियां दा भी, दुनिया के उत्ते रहने वालियां दा अंजाम भी देख रहे हैं, अजाब उन्होंने हासिल हो रहा। फिर भी असी समझते नहीं उस आग की तरह कोई ना कोई धोखाबाजी करके जिस वक्त असी अल्लाह ताला की गिरफ्त चाहते हैं, उस वक्त कहते हो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, गलती हो गई। बात यह है कि मुर्शद कोई गल समझा दवे, कोई नुकता दस दवे, कोई गुफ्तगू कर दवे, उन्होंने ऐसी पल्ले बन लवो कि आजमाने कलू, देखने कलू, गुमराहियत कलू पहले ही बच जाओ। देखो ना, एक मिसाल दी है कि कह रहे हैं बाहर आग जल रही है, इसके करीब ना जाना, इसके अंदर ना दाखिल होना, बदन भी जल जाएगा, लिबास भी जल जाएगा। फिर बंदा जाके उन्हें चेक करना शुरू कर दे, बिच बढ़ जाए, चला जाए, तो उसका तो फिर नुकसान तो हो गया। जब मुर्शद एक बात समझा दवे, मुर्शद की फरमा बरदारी विच ऐसे आ जाओ कि मुर्शद कोई हुक्म कर दवे, बस उस ऐसा पाबंद हो जाओ कि समझो इस तो अगे जाना साढ़े वास्ते खतरे का बायस है, नुकसान का जरिया। समझ आ गई या नहीं आई? समझ आ गई है समझ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझाया जाता है कि इस काम तो बच जाओ। मेरे को आते हैं कई लोग दुनियावी दीनी और रूहानी मामलात पेश कर दे, कई दा भाई इस रस्ते ते नहीं चलना, ए बात नहीं करनी, ए गुफ्तगू। फिर जान बुझ के उठू जाते हैं उस चीज़ दे विच जाके कोई ना कोई पंगा ले लेंदे, जिसका जरिया के होंदा आखिर नुकसान होंदा है, आखिर बंदा जलील ख्वार होंदा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐसे लोगों वास्ते ही वो बड़े बदनसीब और बदबख्त होंदे हैं जेड़े हदायत के बजाय गुमराही खरीदते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं बजाय इत्थे हदायत के गुमराही खरीदते। साढ़े कोल जेड़ा बंदा आएगा, कोई गुमराही वाली गुफ्तगू करेगा, कोई चोरी वाली गुफ्तगू करेगा, कोई बेईमानी वाली गुफ्तगू करेगा, असी उसको फौरन समझाते हैं कि ए मेरे मरीद है बेटा, ए आने वाले साहिब ये रास्ता सही नहीं है। फिर अगर जाके कोई उसे चुंगली देगा फिर वह अपना कसूर है, साडा तो कोई कसूर नहीं, असी तो समझा दिता है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हों के अंदर तकब्बर और गरूर पैदा हो जाता है, अनायत पैदा हो जाती है। वो बजाय इत्थे आने हदायत के बजाय वो गुमराही हासिल कर दे, वो समझे असी बड़े साहिब इल्म हो गए हैं, साहिब सरवत हो गए हैं, असी भी बहुत बड़े इंसान बन गए हैं। लेकिन जिस वक्त अपने नुक्ता जाविया के नुक्ते तो बंदा गिरदा है फिर उसको होश आती है कि ये मेरे नाल के बन गया। इस वास्ते पहले ही सोचो अपने अंदर आजी और इंकसारी पैदा करो, नबी पाक दी गुलामी दे विच सच्चे और पक्के बन जाओ। मुर्शद दी गुलामी जिहड़ी है वो असल नबी पाक दी गुलामी है। मैं थोड़े सामने बैठा, क्यों बैठा? अताए मुर्शद है, मुर्शद की निगाह करम है सारी। अज कितनी दुनिया जी इत्थे आती है, फैज़ हासिल करती है, ये चीज़ है मुर्शद की अता है। मुरीद कभी मुर्शद के बराबर नहीं हो सकता। बेटा खा पढ़ लिखे मुहद्दिस मुफस्सर और हाजी नमाजी तकवा परहेजगारी विच कितना ही अगे निकल जाए, सारी रात इबादत करता रहे, बाप खाली 5 टाइम नमाज पढ़ ले तो बेटा बाप के बराबर नहीं हो सकता।
शगीर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। इस वास्ते अल्लाह तबारक तआला नू आजी इनकसारी वाले लोग पसंद है, जो लोग दूसरे लोगों नू भी अल्लाह दा रस्ता दिखाते हैं। अल्लाह वालियां दा की काम है कि अल्लाह दा रस्ता दिखाना, लोगों नू अल्लाह दे दर तक पहुंचाना, खुदा दी मोहब्बत दिलों में पैदा करनी, ये अल्लाह वालियां दा एक तरीका कार आ। देखो दुनिया दे अंदर रब ताला साडी रबूबियत फरमा रहे, मालक है, पैदा करने वाला है। तो रब दी जात तो बहुत बड़ी है। एक माँ बाप नू लै लो, वो औलाद दी परवरिश करते हैं, तो माँ बाप ऐसी परवरिश करते कि अपनी औलाद तो तन मन जान हर चीज़ कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। एक माँ बाप जो छोटा जिहा दर्जा है रब के मुकाबले, अल्लाह के मुकाबले, तो जड़ा रब मालिकुल मुल्क है, अगर बंदा उसकी फरमा बरदारी चाह जाए कि कुछ नहीं दुनिया और दीन या नेमत अपने बंदियां ते नशावर फरमांदा है। अता ये क्यों हासिल होंदी है कि अल्लाह की गुलामी विच, मुर्शद की फरमा बरदारी विच और नेक अमाल विच बंदा पूरा पूरा जरा उतर जाए, ना दीन की कमी रहिंदी ना दुनिया की कमी रहिंदी है। ये अताए मुर्शद होंदी, अताए खुदाबंदी होंदी है। इस वास्ते हर इंसान नू चाहिए कि सोचे कि मुर्शद का मकाम क्या है, मुर्शद का मरतबा क्या है, मुर्शद का फरमान क्या है। जरा बंदा मुर्शद के फरमान अगे अपना सिर जरा झुका देंदा है, वो अल्लाह की बारगाह विच भी कामयाब और नबी पाक दी भी बारगाह। रब ताला तक पहुँचने वास्ते पहले मुर्शद की जरूरत पैंदी है। एक बहुत बड़ा किसी मुल्क का बादशाह होए, कोई बहुत बड़ा आदमी होए, अगर उसके कुर्ब की जरूरत होए जिथे थोड़ी पहुँच ना लग सके, अगर उसके दर ते तुसी पहुँच जाओ, उस तक नहीं पहुँच सकते तो क्या तरीका है कि उसके गुलामां नाल मुहब्बत शुरू कर दो, उसके जानवरों की खिदमत करो, देखभाल सफाइयाँ शुरू कर दो। किसी वक्त बादशाह चेकिंग करसी कैसी बहुत अच्छा निज़ाम है, कौन कर रहा, कोई कहेगा फलां मस्कीन बंदा वो फटा पुराना लिबास, बादशाह बड़े खलूस नाल तेरी खिदमत कर रहा, बादशाह मेहरबान हो जाएगा, बादशाह मेहरबान हो जाएगा। इसी तरह रब ताला नाल मोहब्बत करने से ओदे बंदियां दी, मखलूक खुदा दी रहनुमाई जरूरी चीज़ है कि मखलूक खुदा नू तुसी हिदायत दा रस्ता दसो, सीधा रस्ता दसो, तबलीग करो, वाज और नसीहत करो और भटकियां बूलियां नू एक राय रास्ते लियाने की कोशिश करो। नेकी दे बहुत सारे तरीके हैं। किसी भुखे नू खाना खिला दो, नेकी है या नहीं? नेकी है। किसी का लिबास फटा पुराना नू लिबास दो, नेकी है या नहीं? खाना खिलाओगे, नेकी हासिल करोगे, लेकिन दूसरे टाइम फिर उन्होंने खाने की तलब हो जाएगी, दूसरे टाइम फिर उन्होंने तलब हो जाएगी। उसका लो सारी उम्र सैर नहीं होएगा एक टाइम खाना खाने ना। लिबास पहनाओगे, किसी अरसे बाद फिर लिबास फट जाएगा, फिर उन्होंने ज़रूरत हो जाएगी। अगर एक दिमाग फिरेगा, दिमाग मोड़ के अल्लाह और रसूल के रस्ते ते ला दो तो सारी उम्र वास्ते वो एक ऐसी खुराक, ऐसी नेमत है जिहड़ी जिसका कोई मुआवजा कोई बंदा अदा ही नहीं कर सकता। अल्लाह दे नबी और अल्लाह दे वलियां ने जिन्हां दे दिमाग फिरे सन, गुमराही की तरफ सन, बेहदायते सन, उन्होंने मेहनत मशक्कत और तबलीग की, उन्होंने उत्ते अपना वक्त खर्च किया, अपन जिंदगियां सर्फ करके उन्होंने जिंदगी का जरा सी एक गुजारन का जरा एक जिंदगी का जरिया सी, एक जिंदगी का मिशन सी, उसनू मोड़ के गलत और गुमराही तो हिदायत की तरफ ले आए। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हो, बड़े बदनसीब हैं जिन्हों ने हिदायत की जगह गुमराही खरीदी, और खुश नसीब हैं जिन्हों ने गुमराही तो बच के हिदायत के रस्ते उत्ते आ गए। अल्लाह वालिया ने खुराक का भी इंतजाम किया, लिबास का भी इंतजाम किया, लेकिन एक आरजी चीज़ है, लेकिन एक इंसान की जिंदगी जड़ी है वो गुमराही की तरफों
पलट के रब की मोहब्बत च लगा दी है। बहुत बड़ा एक अजीम और अजर अजीम वाला काम सी। देखो दोस्तों, अजीज साथियों, जेड़े लोग इत्थे आंदे हैं गुमराही दे अंदर आंदे, गुनाहगार लोग आंदे, साड़ी कोशिश होंदी क्यों अल्लाह का जिक्र कराया जाता है। तुसी आयो पहले अल्लाह का जिक्र किया किस वास्ते कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का रस्ता, अल्लाह की याद थोड़े दिल के अंदर पैदा हो जाए। ऐ याद लैके लिबास किसी को दोगे अपने बदन उत्ते फाड़ देगा, खुराक दोगे खा लेगा, नेकी जरूर हासिल हो जाएगी। लेकिन जरा रब की मोहब्बत इथू लैके जाएगा वो कई और कई सौ कई दर्जन अपनी इस्तार मेहनत के मुताबिक कईयां नू रब की मोहब्बत तकसीम करेगा। और रब का रस्ता सब तो बड़ा दुनिया दे विच अहम मकसद जिहड़ा किसी नू अल्लाह का रस्ता दिखा दिता जाए, मुर्शद का रस्ता दिखा दिता जाए। सब तो बड़ा अजीम कारनामा दुनिया के अंदर यही है कि किसी को खुदा और खुदा के रसूल का रस्ता दिखाया जाए। इस तो बड़ा कोई काम नहीं। इस वास्ते अपने ईमान, अपने एतकाद दुरुस्त रखो। ईमान एतकाद ताई दुरुस्त होंगे अपना ज़ाहिर और बातन मुर्शद के सामने एक रखो। कदे मुर्शद की ज़ात के बारे बदगुमानी दिल च ना पैदा होंदे हो। मुर्शद की ज़ात बदगुमानी पैदा होएगी तो रब की ज़ात तो दूर हो जाओगे, हासिल कुछ नहीं होएगा। जिस तरह अपने बाप के बारे बंदा बेअदब गुस्ताख हो जाए, ना दादे का उन्होंने अदब हासिल होएगा तो ना अपनी नस्ल का, वो जिथे भी जाएगा वो रद्या जाएगा। इस वास्ते अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाए बदनसीबी है, बदबख्ती है उन्होंने लोगों से कि वो हदायत की जगह गुमराही खरीद लेंगे हैं। देखो ना, पढ़े लिखे शऊर वाले लोग आते हैं, कई लोग आते हैं आके इत्थे ही किसी की जेब कोई कट लवे गुमराही है या नहीं है, चोरी कर लवे गुमराही है या नहीं। कितनी मुकद्दस जगह उत्ते आके भी बंदा बेईमानी करे, झूठ बोले, निमकरामी करे, गुमराही है या नहीं है। काबे दे अंदर लोग जाते उत्थे भी यही कुछ करते हैं। सारे लोग उठू ही सच्चे पक्के हाजी नमाजी बन के नहीं आते। इस वास्ते अपने अंदर मकरो फरेब वाली बात, झूठ वाली बात, इस आस्ते आस्ते बचन की कोशिश करो। बस ये जुमला याद रखो, रब ताला ने फरमाया कि हदायत के बदले गुमराही खरीदते हैं। इतनी दूर तो बंदा सफ़र करके आए, इतना टाइम नहीं कटे, फिर हदायत के बदले गुमराही खरीदे, गुमराही हासिल करे और मगफरत के बदले अजाब लै जावे। जरा बंदा किसी नाल धोखा करेगा वो मगफरत हासिल करेगा या अजाब हासिल करेगा। इस वास्ते साड़ी जिंदगी जिहड़ी है ये मगफरत वास्ते है। इस महफल की गर्ज व गायत मकसद थोड़ा आन दा ही है कि तुसी हदायत हासिल करो, गुमराही तो बचो, नजात हासिल करो, अजाब तो बचो। इस वास्ते थान बिठाया जाता है, इस वास्ते गुफ्तगू की जाती। यही मुर्शद ने सानू तालीम दी, यही तालीम है असल। हुण तुसी बाहर लोग समझते असीं बड़ी नेकी करते हैं, किसी को खाना खिला दिता, 10 रुपये किसी की खिदमत कर दी, किसी को कपड़ा दे दिता, रोज़ियां दे विच नकारा कपड़ा कर दिता, जरा कारी काम का ना हो जी अल्लाह की राह ते दे दिता, उस समझते बड़ी नेकी की है। समझो, कंडम चीज़ां अल्लाह की राह च दे दी, अच्छी चीज़ां दी, बड़ी नेकी की। याद रखो ये भी नेकी है, लेकिन अपनी इस्लाह जिहड़ी है ना, अपने दिल की जिहड़ी मैल साफ करना है, सब तो बड़ी नेकी है। और किसे बंदे नू गुमराही तो बचाना, नेकी दे रस्ते उत्ते ला देना, ये सब तो बड़ी नेकी है। शायद एक बंदे नू तुसी नेकी दे रस्ते उत्ते ला दिता होवे, वो इतनी नेकी ना हासिल कर सके, वो किसी और बंदे नू नेकी दे रस्ते ते ला दवे, वो भी हासिल ना कर सके, वो किसी और नू ला दवे नेकी ते, पिछले भावें गुमराह होंदे जां नेकी अगे चलदी चलदी केवता आखिरी कोई ऐसा बंदा नेकी दे रस्ते ते चल जाए कि जरा अल्लाह रसूल और मुर्शद की निगाह करम विच आ जाए, हज़ारां नू हदायत दा रस्ता दिखांदा है। इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए, नेकी की दावत देनी चाहिए, अल्लाह रसूल की दावत देनी चाहिए। मकसद ये है कि ना समझो कि असी किसी एक नाल रस्ता दिखा सा तो क्या हासिल हो सी,
ते पता एक नूं तुसी अच्छा रस्ता दिखाओ, हो सकता उस उत्ते ना इस्तकामत उसनूं हासिल होए, ना चल सके, अगे वो किसी होर नूं रस्ता दिखा देवे नेकी दा रस्ता। एन दूर दराज तो जो मुरीद आते हैं, खुलफा आते हैं, अक्सर असां देखते हैं कि ऐसे ऐसे बंदे इन्हां नाल आंदे जिहड़े अपने किसी मकसद वास्ते आंदे, लेकिन जाके किसी होर नूं दसदे वो भी आ जाते। फिर आंदियां आंदियां इन्हां विचों ही कोई ऐसे निकल आते जिहड़े अल्लाह रसूल की मुहब्बत च ऐसे डुबदे कि हर वक्त वो मुर्शद 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 ही करते रहते और मखलूक खुदा नूं अल्लाह दा रस्ता ही दिखाते रहते। दीन दुनिया दे विच उन्हां दी काया पलट जाती, रुख तब्दील हो जाते। के वजह? कोई आवेगा तो हदायत हासिल करेगा ना, अगर आवेगा ही नहीं अपने घर बैठा रहे, कहते ना मंजिल नूं कदे नहीं पा सकते जे बैठे घरे रहंदे। कोई आवेगा तो हदायत हासिल करेगा ना। हुण तुसीं सारे आए हो तो आने नाल तुहानूं ज़ियारत नसीब हुई, गुफ्तगू नसीब हुई। चलो अजकल ये मशीन है, नैट का दौर है, दूर दूर लोग गुफ्तगू सुनते, लेकिन ज़ियारत तो आने नाल हासिल होंदी है। मकसद तो गुफ्तगू करने नाल हासिल होंदा है। यही ज़ियारत वास्ते अल्लाह ताला दे नबी भी रब दी बारगाह चल के मूसा अलैहिस्सलाम जाते सन, ज़ियारत की ख्वाहिश की। कोई तूर ते हजूर मेराज शरीफ उत्ते गए, ज़ियारत की ख्वाहिश की। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म लदुनी वास्ते किसी नेक बंदे की ज़ियारत की ख्वाहिश की, और औलिया अल्लाह की बारगाह दे विच और नबी पाक की बारगाह दूर दराज तो चल के जो लोग गए सन, ज़ियारत की ख्वाहिश वास्ते गए सन। और ज़ियारत करते करते वो दुनिया के अंदर वो शहनशाह और बादशाह बन गए, दीन दे थम बन गए। चल के गए, गुरबत मजलस हासिल हुई तो कुछ हासिल होया ना। इस वास्ते मजलस ही चाहने का मकसद ये है कि हदायत नूं हासिल करना, अच्छी बात नूं हासिल करना। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो, अपने दिल च अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत पैदा करो। और गुलामी मुर्शद जड़ा है, यही गुलामी रसूल है, यही अल्लाह ताला की गुलामी है। जिसनूं भी रब ताला की गुलामी हासिल हुई, वो मुर्शद दे तफैल हासिल हुई। पीरे कामिल सूरत जिले ला, पीर दीदे दीदे किबरिया। मौलाना रूम नूं किसे साहिब नज़र दी नज़र हो गई, जिसका नज़र होगी तो अल्लाह की गुलामी हासिल होगी। पीर नूं देखा तो रब का जमाल उन्होंने मिल गया, पीर की गुलामी की रब का जमाल मिल गया। क्या यक जमाना सोबत है, सोबत का जरा असर होंदा है वो मंजिल नूं नहीं पा सकते जो बैठे घरे रहते। हुण बंदा घर बैठा रहे, खांदा पींदा रहे, सोया रहे, कोई मेहनत बेशक रब रसूल नूं याद भी ना करे, मुर्शद की फरमा बरदारी गुलामी विच भी ना आए, फिर कहे मैं गौस कुतुब अब्दाल के दर्जे ते पहुंचा। पहुंच सकता है कोई? बाबा फरीदुद्दीन मुर्शद दे कोल गए तो कुतुब दा दर्जा हासिल होया। दाता सानू मुर्शद ने भेजा तो अब्दाल का दर्जा आपने हासिल किया। तो जिस भी गुलामी अख्तियार की मुर्शद दी, उसनों अजाब तो बचा और मगफरत हासिल हुई, गुमराही तो बचा हदायत हासिल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, बहुत बदबख्त बदनसीब होंदे हैं जेड़े हदायत के बदले गुमराही खरीद लेंदे हैं। या मुर्शद की बारगाह बंदा आता है, फिर हदायत का रास्ता मिलता है। तो यक ज़माना सोबत बाउलिया, बेतरत सद साला तात बेरिया। मुर्शद की निगाह दे नाल, मुर्शद की सोबत नाल बंदा गौस कुतुब अब्दाल के दर्जे तक पहुँच जाता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। और हर इंसान नूं ये कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि लोगों को गुमराही तो तरफ बचाए, मुर्शद का रस्ता दसो। मुर्शद का एक रस्ता ऐसा है जिस रस्ते ते बंदे नूं हदायत हासिल होती है, खुदा रसूल का कुर्ब हासिल होता है। मुर्शद की ताबेदारी फरमा बरदारी नमाज रोज़े का भी लुत्फ आता है,
दीन इस्लाम पर चलने का भी लुत्फ आता। तो मुर्शद अल्लाह रसूल की गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह का रस्ता जरा अल्लाह अल्लाह किए जाने से, अगर अल्लाह ना मिले अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक बंदे नू एक फार्मूला ना आंदा वे, वो लेबार्टरी के अंदर किसी फार्मूला जानने वाले को जाता है तो फार्मूला तैयार कर देता है। फार्मूले नाल एक चीज़ की जी शनाख्त है वो बदल जाती, कुछ ना कुछ बन जाता है। इस वास्ते अल्लाह वाले जेडे अल्लाह ताला दे कुर्ब और मोहब्बत डुबे होंदे, वो रब ताला दी रस्ता दिखा देंदे हैं, रब ताला दी मोहब्बत उन्होंने दिलों डाल देंदे हैं। उन्होंने कोले फार्मूला होंदा है कि वो इस स्टेज उत्ते और इस म्यार ते पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ताला दी मोहब्बत जी अल्लाह अल्लाह करने नाल बंदे खुद ना हासिल हो तो अल्लाह वाले अल्लाह नाल मिला देंदे हैं। क्यों? जिसला बंदा उन्होंने ज़ियारत करता है, देखता है, तो हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह वालियां नू देखने नाल अल्लाह याद आ जाता है। बस जिस दी याद आ जाए फिर उसे दा नाम जिहड़ा उन्होंने सीने च उसे दी मोहब्बत पा दी जाए तो अल्लाह दा रस्ता मिल जाता है। याद आने नाल जरूरी नहीं कि एक रस्ता मिल जाए या एक चीज़ हासिल हो जाए। असी हुण इत्थों बैठे बरतानिया नू याद करिए, सऊदी अरब नू याद करिए, हज उमरे नू याद करिए, हो जाएगा? नहीं होएगा। याद करने नाल नहीं होएगा, लेकिन एक जुस्तजू पैदा हो जाएगी। अल्लाह वालियां नू देखने नाल एक जुस्तजू पैदा होती है कि मैं इसनू देखे, अल्लाह दी एक जुस्तजू पैदा हो जाती है, अल्लाह दी याद पैदा हो जाती है। इस वास्ते याद नाल बंदा मंजिल ते नहीं पहुंचता जब तक जुस्तजू और मेहनत मशक्कत करके उस मंजिल ते उस मुकाम ते ना पहुंचे। तो ये अक्सर तुसी सुनते रहते हो, हदीस पाक हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह वालियां नू देखने ना अल्लाह दी याद आती है। याद काफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह दी मोहब्बत और अल्लाह दे कुर्ब दी ज़रूरत है। एक रास्ता मिल जाता है। हुण स्कूल के गेट के अंदर चले जाओ तो मैट्रिक की सनद मिल जाएगी। स्कूल नज़र आ गया, गेट भी मिल गया, दफ्तर भी मिल गया, क्लासा भी नज़र आ गया। 10 साल पढ़ने तो बाद, मेहनत करने तो बाद एक सनद हासिल होती है। हुण कहो जी स्कूल देखने नाल सानू मैट्रिक की सनद याद आ गई। स्कूल देखने नाल, स्कूल देखने ना मैट्रिक की सनद याद आ गई। सानू देखने ना रब याद आ गया। अगर रब याद आ गया तो फिर रब की मोहब्बत भी लेके जानी है। खाली याद आने नाल नहीं, इत्थों बाहर जाओगे फिर भूल जाओगे। स्कूल चो सनद हासिल ना होएगी, मुड़ के आओगे अल्लाह बे नहीं आती, भूल जाओगे सब कुछ। सनद हासिल करने वास्ते भी 10 साल टाइम लगता है। इस वक्त अल्लाह वालियां नू देखने ना एक रास्ता पता लग जाता है, एक मकतब, एक मंजिल का रास्ता मिल जाता है। फिर उठू कुछ हासिल करने वास्ते वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए, उन्होंने निगाह करम चाहिए, उन्होंने शफकत चाहिए, फिर उन्होंने ताबियादारी और गुलामी की जरूरत होती है। ये है कि अल्लाह अल्लाह करने नाल अल्लाह नहीं मिलता। बाद लोग जिहड़े नो ऐसे ही होंगे, गेट दे के वापस चला गया, ज़ियारत करके वापस चला गया, हासिल कुछ ना किया। हुण आए बाद हदायत की जगह गुमराही लै जाते हैं और बाद बख्शिश की जगह अजाब लै जाते हैं। इस वास्ते गुमराही और अजाब नू बचने वास्ते उन्होंने फरमा बरदारी, उन्होंने बताए हुए रस्ते उत्ते अल्लाह रसूल के अहकामात की पाबंदी, नमाज रोज़े की पाबंदी, ये बहुत ज़रूरी होती है। इस महफिल की गर्ज उगायत मकसद ही यही होता है कि जेड़े आए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करके जान।